गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी सच्चा तीर्थ यात्री कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय, जो एक प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार हैं, जिनकी रचनाओं से महात्मा गांधी अत्यंत प्रभावित थे। वे रुचिपूर्ण ढंग से उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं युद्ध और शांति, अन्ना करेनीना, है ना, आन्ना करेनीना, है ना। तो इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनका जन्म रूस के संपन्न परिवार में हुआ था। ये 19वीं शताब्दी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक है। तो सच्चा तीर्थयात्री इनकी जो कहानी है, इसमें मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रचारित किया गया है। उसी की एक झलक इस कहानी में हमें दिखाई देगी। तो शुरू करते हैं। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध बूढ़े मनुष्य रहते थे, है ना। वृद्ध मतलब बूढ़ा। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। एफिम गंभीर और विचारवान था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न धनवान ही था और न ही निर्धन। निर्धन मतलब गरीब। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थयात्रा करने की प्रतिज्ञा की। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करें? एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी, इंतजार करना होगा। मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं हैं। एलिशा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने केवल उतना ही धन लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिया। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया और वह प्रसन्नता से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति न थी, उसके मन में शांति नहीं थी। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही मची हुई थी, है ना। अनावृष्टि का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ा हुआ था, है ना। लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई पड़ी। उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने द्वार नहीं खोला, नहीं सुना। एलिशा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे अंदर घुस गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी हुई थी। मरणासन मतलब ऐसा लगा था कि जैसे वह अभी मर जाएगी, है ना, मरने की अवस्था में। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भर कर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे। और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी होगी। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की, सेवा की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थीं उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया, मतलब खरीद के ले आया।
क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीज़ें बेच दी थी। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ नहीं आता था कि क्या करें। एक ओर वह सोचता था मुझे जाना चाहिए, और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलिसा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के लिए दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीदकर रख दिया। एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही है, बेटा, यह मनुष्य नहीं देवदूत है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए प्रबंध कर दिया है। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो गए थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलिसा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफिम के साथ न जा सका और बीच से ही लौट आया। उधर एफिम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचा वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी, उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह टटोल कर देख लेता कि कहीं भीड़ में कोई जेब न काट ले। प्रार्थना में उसका मन नहीं था। गिरजाघर के भीतर भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां तक जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई पड़ी। वह बिल्कुल एलिशा की तरह ही था। एफिम सोचने लगा, यह एलिशा कैसे हो सकता है? उसे तो पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलिशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी मार्ग में पहुंच सकूंगा। एफिम बराबर एलिशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफिम को भीड़ में फिर डर लगने लगा कि कहीं उसकी कोई जेब न काट ले। जेब को हाथ से दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना प्रारंभ किया, परंतु बाहर आने पर उसे एलिशा कहीं भी नहीं दिखाई दिया। अगले दिन एफिम गिरजाघर में गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिशा को पादरी की तरफ हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को नहीं पा सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहां अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता न लगता। अब एफिम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव के झोपड़े में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उसने दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों की स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलिशा के विषय में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर वह सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। एफिम बोला, मेरा शरीर तो वहाँ अवश्य पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा वहाँ नहीं पहुँच सकी, इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ अवश्य पहुँच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो स्टूडेंट्स, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा
अपने से बड़े बुज़ुर्गों और जो सहायता के लिए हमसे सहायता मांग रहे हैं तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और लोगों की, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए। यही ईश्वर सेवा है ना बच्चों? धन्यवाद।